निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने की खबरें गर्म। इसहाक डार की हिमायत के लिए नून लीग का पीपल्स पार्टी से मुबैना तौर पर राबता। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि इत्तेहादी मान गए तो इसहाक डार निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। हालात के मुताबिक इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर बोले, पिछले चंद हफ्ते में बहुत से मुआशी फैसले किए गए, इन फैसलों का तसलसल बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी की निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक की तरदीद। पीपल्स पार्टी की आला सतह के जराये के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अभी मुशावरत होनी है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मुज़ाकरात और निगरान हुकूमत पर मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। फरतुल्लाह बाबर कहते हैं कि निगरान हुकूमत से मुतालिक ज़ेरे गर्दिश खबरें परेशान कुन हैं। सोशल मीडिया की इतलात दुरुस्त हैं तो इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। उम्मीद है कि खदशात गलत होंगे, लेकिन सिर्फ नेक उम्मीद काफी नहीं। JUI ने इसहाक डार के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने की खबरों की अफवाहों को अफवाहें करार दे दिया। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा, इसहाक डार के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने के मामले पर बात करना काबिल अज़ वक्त है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर JUI से भी मुशावरत जारी है। ये कहना गलत है, इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला हो चुका। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाकर गैर जानिबदारी का सब झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। सब जानते हैं शहबाज शरीफ और राजा रियाज की बनाई निगरान हुकूमतें कितनी आईनी तकाज़ों के मुताबिक होगी। अभी तो हुक्मरानों को भी इलेक्शन होने पर शकूक हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, दारुल हुकूमत में इलेक्शन के इल्तवा की सरगोशियां हो रही हैं। हुकूमती इत्तेहादी भी बेयकीनी की कैफियत को हवा दे रहे हैं। अगर हुक्मरानों में महंगाई से तड़पते अवाम का सामना करने का हौसला नहीं तो मुल्क का क्या कसूर। इल्तवा का बोझ उठाने की सकत लाखिर आइन में है, ना ही निजाम में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहाँ हैं? खानदानी ज़राए की नवाज शरीफ की दुबई पहुंच जाने की तरदीद। कहा कि नवाज शरीफ आज पीर की शब सऊदी अरब से दुबई पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की दुबई में अहम सियासी शख्सियात के साथ सियासी समाजी मुलाकातें मतवक्के। नवाज शरीफ दुबई में 2 हफ्ते क़याम के बाद लंदन जाएंगे। दुबई फिर से सियासी सरगर्मियों का मरकज। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के भी दुबई में डेरे। साबिक सदर की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें मतवक्के। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में निगरान सेटअप पर मुशावरत का भी इम्कान। नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया और उस साजिश में साकिब निज़ार सासी टोला का सरगना था और उसके साथ बाकी लोगों ने मिलकर नवाज शरीफ को एक गलत केस में जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी उनको डिस्क्वालीफाई करवाया। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा। आइंदा आम इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में साकिब निसार साजिशी टोले का सरगना था। नवाज शरीफ का पानामा में कोई नाम ही नहीं था। अकामा में नाअहल कराया गया। नवाज शरीफ को नाअहल कराकर तरक्की का सफर खत्म किया गया। 2018 में धांधली से बहरूपियों को जिताया गया। इस शख्स ने कोई काम नहीं किया। 4 साल चोर डाकू की गर्दान करता रहा। इस शख्स ने IMF से मुआहिदा तोड़ने की साजिश की। अवाम ने इलेक्शन में नून लीग को कामयाब कराकर 2018 का बदला लेना है। एक ऐसे फितने को मुसल्लत किया गया जिसने 4 साल में इस मुल्क की बर्बादी कर दी। पाकिस्तान डिफॉल्ट से तो बचा लिया गया है। जो जराइम आपने किए हैं, जिस तरह से आपने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, उसकी सजा जो है वो उनको मिलेगी। चेयरमैन PTI ने मुल्क को बर्बाद करने की सियासत की। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये फितना पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर है। उन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। उन्होंने जो जुर्म किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को बचा लिया। आगे बढ़ने के लिए नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद करना होगा।
इलेक्शन में शेर कामयाब होगा तो पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में पावर ब्रेकडाउन पर एमएस सर्विसेज अस्पताल और प्रिंसिपल सिम्स को तब्दील करने का फैसला। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट देखने के बाद तब्दीली का फैसला किया गया। सूबाई वजीर सेहत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ के साथ मीटिंग में फैसला हुआ। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स जारी। हैदराबाद, सखर, मीरप और खास, जैकबाबाद, उमरकोट और कुंभर में भी वक्फे वक्फे से बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। बिजली का निजाम दरहम बरहम। बड़ी तादाद में फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में घंटों से बिजली बंद। शहरी अजियत से दो चार। बारिशों से फसलों को भी शदीद नुकसान। सहराए थर में बारिशों से हरियाली छा गई। जानवरों के चारे का भी इंतजाम हो गया। कुरान पाक की बेहुरमती पर एहतजाज। स्वीडन से सफीर बुलाने का मुतालबा। जमीयत उलमाए इस्लाम की अपील पर मुल्क गिर यौम एहतजाज मनाया गया। कराची में एहतजाजी मुजाहिरे के शुरका से मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। बोले, कुरान पाक की बेहुरमती करके मुसलमानों को रेड लाइन को क्रॉस किया गया। अगर इस्लामी मुल्कों ने स्वीडन से सफीर ना बुलाए तो हर जुमे को एहतजाज होगा। डेनमार्क और स्वीडन पर वाजे कर देना चाहते हैं कि कुरान पाक की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुरान पाक की बेहुरमती दुनिया के किसी खित्ते में हो, मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग। कई ममालिक के सरमायाकारों की दिलचस्पी। अरब अमारात, कतर, तुर्की, चीन और सऊदी अरब भी पाकिस्तानी हवाई अड्डे ठेके पर लेने के ख्वाहिशमंद। सऊदी अरब के बिन लादेन ग्रुप की भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स लेने की कोशिशें। कतर हुकूमत का एयरपोर्ट्स का कार्गो शोबा लेने में ज्यादा दिलचस्पी का मुजाहिरा। हुकूमत तीनों एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग ओपन टेंडर के जरिए करेगी। रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए यूनान जाने वाले बदकिस्मत नौजवानों की मैयतें घर पहुंचाए जाने का सिलसिला जारी। गुजरात के माज सदीकी की मैयत घर पहुंचा दी गई। कलर सैयदा के साकिब शबीर का जिस्दे खाकी भी आबाई गांव पहुंचा दिया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के बेटे मोहम्मद यूसुफ की मैयत भी लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। मैयतें घरों में पहुंचने पर हर आंख अश्कबार। सीमा हैदर जाखरानी का जवाब। अंजू ने भी सजा लिए ख्वाब। भारतीय लड़की अंजू पाकिस्तानी नौजवान से मिलने के लिए दीरबाला पहुंच गई। दिल्ली की 35 साला अंजू की फेसबुक पर दीरबाला के 29 साला नसरुल्लाह से दोस्ती हुई थी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर आइंदा साल काउंटी चैंपियनशिप में बतौर मुकामी खिलाड़ी खेलेंगे। मोहम्मद आमिर आइंदा काउंटी चैंपियनशिप में डर्बी शायर की नुमाइंदगी करेंगे। बरतानवी शहरी बनने के बाद D100 में भी मोहम्मद आमिर बतौर मुकामी खिलाड़ी खेलेंगे। मोहम्मद आमिर ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी।